हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी डिकोड्स बायोलॉजी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए +1 +2 एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं +1 एनसीईआरटी 4 चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे देखने में तो एनसीईआरटी ऐसे लगती है कि जैसे इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन बहुत सारी पॉइंट्स है, वन लाइनर होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर आते, तो हम उसको ईज़िली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये कहाँ से दे दिया। ठीक है, तो हम आपको इजी वे में बताएंगे कि भाई कैसे आप आपके एनसीईआरटी को कवर कर सकते। इसमें आप जो भी +1 के स्टूडेंट्स हैं, +2 की हैं, या फिर कोई जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा स्पेसिफिक चैनल है DSSS पीजीटी बायोलॉजी, KVS NVS, वो जो भी एनसीईआरटी का ना, सब आपको इसके अंदर एवरी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कंसेप्ट के बारे में बताया था। सेकंड डिस्कवरी की थी इन्होंने मॉडर्न इवोल्यूशन, जो इनकी पॉपुलर डिस्कवरी है, जो हम इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। 2 डिस्कवरी की थी अर्नेस्ट मेयर ने, बायोलॉजी स्पीसीज़ कंसेप्ट, और सेकंड इन्होंने डिस्कवरी की थी मॉडर्न इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो द लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी ना, उसमें व्हाट इज़ द लिविंग नाम से एक टॉपिक दे रखा था, जो कि इसके अंदर एब्सेंट है। ये 2026 की है, तो हम आपको लिविंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके अंदर से, व्हाट इज़ लिविंग। कोई आपसे पूछे लिविंग क्या होता है, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर देखोगे कि भी जो जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी होती है, सेल्फ मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये लिविंग के फीचर्स को डिफ़ाइन करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मेन होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भी जो सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कि भी जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में सुना है। जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, वे क्या करते हैं, उनके अंदर सेल डिवीज़न होता है, उसको हम किसके अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? विट्रो कल्चर के अंदर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, जिसकी क्या होती है, सेल के अंदर डिवीज़न होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है, मियोसिस माइटोटिक होता है, जो भी है। ठीक है, फिर आएगा ये जो सेल्फ रेप्लिकेशन करने वाले क्या करते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। ये भी एक मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक आपने एग्ज़ाम्पल सुना होगा, प्लेनेरिया, काफ़ी पॉपुलर है, सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर आएगा। इसके अंदर क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी पाई जाती है, हाई रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, अब आएगा सेल्फ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का आपको पता होगा कि भाई मेटाबॉलिज्म का देखो, सबसे पहले लिविंग नॉन लिविंग के अंदर लिविंग क्या करता है, अपना मेटाबॉलिज्म खुद करते हैं, और जो नॉन लिविंग होती है नेवर शो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और अब ये हमारे पास जो लिविंग है, क्योंकि हम लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिविंग के अंदर क्या होता है, 2 होता है, एक तो एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, एनी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको। ठीक है, फिर आएगा जो, हाँ,
एक और चीज़ है इसके अंदर की भी अडप्टेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अडप्ट करते हैं। इनका एक मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स पाया जाता है, मैं इधर लिख देती हूँ इनका अडप्टेशन, जो कि मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अडप्टेशन के अंदर क्या होते हैं ये यूज़फुल, इनके अंदर यूज़फुल होता है इनहेरिटेबल चेंज इन फॉर्म फंक्शन। इनके अंदर जो इनहेरिटेबल चेंज आते हैं ना वो एक फॉर्म हो जाते हैं एक फंक्शन के रूप में, जैसे कि फंक्शन और बिहेवियर के उसमें फॉर्म हो जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो जीवन के साथ चलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो जीवन के साथ और बाद में भी पाए जाते हैं। अडॉप्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि कोई भी फीचर्स है। एक आपने वो डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है कि भी जो फिंचेस होती है ना अपने आप को अडॉप्ट करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने से क्या होता है कि भाई जो अब उनकी आगे जनरेशन आएगी ना इनहेरिटेड के अकॉर्डिंग, आगे वाली जनरेशन उन्हीं चीज़ों को फोकस करेगी जो उन्होंने अडॉप्ट किया, खाने पीने का, रहने का, जो उन्होंने चूज़ डिसाइड कर लेना कि ये चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है, वही उनकी जो आगे जनरेशन है वही उनको अडॉप्ट करेगी। जिराफ वाला एग्जांपल भी देखा होगा आपने, वो छोटा होती है उसकी गर्दन, वो उसका जो खाना ऊपर है वही नीचे वाला तो वो लीफ को खा लेता है। वो धीरे धीरे एक तो जनरेशन जाती रहती है तो आपने देखा होगा कि भी जिराफ की गर्दन कितनी लंबी हो जाती है। उन्होंने वो अडेप्टिव फीचर्स पाए जाते हैं उसके अंदर जो सिर्फ क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर क्या आता है कि भी सिर्फ ह्यूमन बीइंग आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म जो अवेयर होता है अपने आप को लेके, इसलिए इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अडप्टेशन। ठीक है, अब हम करवाएंगे आपको इसके अंदर देखो आप डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर क्या दे रखा है कि डाइवर्सिटी के बारे में बता रही है, ये यहाँ पे तो थोड़ा देखो ये आगे दे रखा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो नंबर ऑफ, यहाँ से देखो the number of the species that are known and described range between 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है ऑर्गेनिज्म की, जो रिफ़र करती है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी अर्थ, कितने नंबर के और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। फिर दे रखा है इसके अंदर की भाई आगे की भी जो ये दे रखा है नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है देखो, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक पार्टिकुलर नेम दे दिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर वो उसी नाम से जाना जाएगा, चाहे उसका कोई भी बेसिक मतलब जो साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग पहचाना जाएगा वो लोकल भाषा में, चाहे वो क्या किसी भी उसको बुलाते हो किसी भी नाम से बुलाते हो वहाँ पे, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर क्या आएगा वो उसी साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं इस जो ये प्रोसेस होते हैं ना नाम देने के साइंटिफिक नेम की, उसको हम क्या बोलते हैं नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब जो नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस ने किसकी डिस्कवरी की थी, नोमेनक्लेचर की क्या की थी उन्होंने डिस्कवरी की थी। फिर आएगा हमारे पास नोमेनक्लेचर के अंदर ही अब नोमेनक्लेचर के अंदर क्या है कि भी इसने एक और वर्ड रखा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जो नोमेनक्लेचर और जो नाम दिया गया ना इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब करेक्टली। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छी से डिस्क्राइब करते हैं वो नाम तभी पॉसिबल है। ये नहीं कि भी उस जैसे तो अलग फीचर्स हो कि उसमें वैसी स्पीसीज़ का दूसरी जगह मिल रही हो और हमने उसको गलत नाम दे दिया, उन्होंने पहले उसको अलग से नाम दे रखा हो।
ठीक है, ये इसके अंदर आएगा कि भी हमें उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है करेक्टली। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म को साथ उस नाम को अटैच कर देते हैं। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम देना होता है। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या है, उसको करेक्टली डिस्क्राइब किया हमने, करने के बाद साइंटिस्ट ने उसको नाम दे दिया, जिससे हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते कि ये वही ऑर्गेनिज़म है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर हम उसको उसी साइंटिफिक नाम से क्या आएंगे जानते हैं। ठीक है, फिर कुछ इसके अंदर एक फुल फॉर्म दे रखी है कि भाई साइंटिफिक नेम बेस्ड प्रिंसिपल क्राइटेरिया, जो देखो जो एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बायोलॉजिस्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। विच आर प्रोवाइड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इस नाम को प्रोवाइड कौन करता है, जो ICBN होते हैं ना, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड है ये फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का। ये जो प्लांट्स होते हैं वो ICBN के कोड अंदर आएंगे, और फिर जो एनिमल्स होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जो संस्थाएं होती हैं ना, ये इनको नाम देती हैं, इन्हीं के अंडर आएंगे वो जो भी नाम है, प्लांट के हैं या फिर एनिमल के जो साइंटिफिक नेम होंगे। ठीक है, हमारे पास ही प्लांट के लिए क्या है ICBN, और एनिमल के अंदर क्या है ICZN। फुल फॉर्म मैंने आपको इनकी बता दी, यहाँ पे दे रखी है। अब आ जाएगी जो ये नोमेनक्लेचर बनाया गया है साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज़म के अंदर, इसके अंदर दो कंपोनेंट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, इसके अंदर दो कंपोनेंट दिए गए हैं, जेनेरिक नेम और एक स्पीसीज़ नेम दिया गया है। इसके अंदर हमारे अंदर जो होते हैं, ये जेनेरिक नेम दिया गया है, ये बायोलॉजिस्ट ने दिया है कि भी इस नोमेनक्लेचर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसको हमने पूरी तरीके से प्रोवाइड किया इस सिस्टम को। दो नेम है, फर्स्ट है एक जेनेरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक नेम, या फिर उसको हम एपिथेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जेनेरिक नेम के अंदर क्या आएगा, जीनस आएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्पीसीज़ आ जाएगी। अब देखो जो ये जो सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम ऑफ टू कंपोनेंट, जो एक किसी कंपोनेंट को जो सिस्टम नाम प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखो कुछ इसके अंदर इनके ये रूल्स दे रखे हैं, जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो इसके अंदर तो पता नहीं दे रखे होंगे, स्पेसिफिक दे रखे। जो पहले वाली NCERT थी ना, उसके अंदर आपको अलग से क्या दे रखा था, इनके ऐसे रूल दे रखे थे यहाँ पे कि भिन्न रूल। तो मैं आपको बता देती हूँ, मान जाए जो बायोलॉजिकल नेम है ना, रूल नंबर 1, जो बायोलॉजिकल नेम है ना वो जनरली लैटिन के अंदर होता है एंड रिटन इन इटैलिक्स के अंदर उसको हम लिखते हैं, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, जो फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, जीनस, एंड देन सेकंड इज क्या होता है, स्पीसीज़। जीनस को कैपिटल के अंदर लिखते हैं और इसको स्मॉल के अंदर लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैंगो, सुना है, मैंगो का क्या होता है, मैंगो का नाम है मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। जीनस कैपिटल, स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का स्पेसिफिक नेम, साइंटिफिक नेम होता है ये। और अगर हम इसके साइंटिस्ट को भी ऐड कर सकते तो वैसे लिखा जाता है। लिनियस ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। ये हो गया हमारे पास मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। और थर्ड रूल ये इसी के अंदर, थर्ड रूल ये आ गया, कैपिटल के अंदर लिखता है, स्मॉल के अंदर हमको लिखना ये। और थर्ड एक रूल है कि भी जो हम ये नाम लिखेंगे ना, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे।
ठीक है। और फोर्थ रूल ये हमने, या थर्ड रूल इसको मान लो, फोर्थ ये क्या आएगा कि इसको अंडरलाइन करना सेपरेटली। ये 4 रूल दिए थे, जो नोमेनक्लेचर की 4 रूल बताई गई थी। और हाँ, ये साइंटिस्ट को ऐड कर देते। अब आएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्या होते, कोई भी चीज़ होती ना, एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, ग्रुप के अंदर है, किस ग्रुप के अंदर है? इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी। कोई भी चीज़ है ग्रुप के अंदर है, एक उसकी कन्वीनिएंट कैटेगरी है, उसके ईज़िली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम, कोई भी हमें ऑब्जर्व करनी है, क्लासीफाई करनी है, तो हम उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख सके, जो कि हमें ईज़िली दिखाई दे जाए, ईज़िली उसके अंदर हमें मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद आ जाएगा हमारे पास, देखो, क्लासिफाई करेंगे तो क्लासिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया। अब आ जाएगा एक साइंटिफिक टर्म दे रखा है, टैक्सा। तो आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे टैक्सा क्या होता है। टैक्सा को हम इंडिकेट करते हैं कैटेगरी एवरी डिफरेंट लेवल के ऊपर, हर अलग अलग लेवल के ऊपर टैक्सा को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट, ये की भी एक टैक्सा है। वीट, ये भी क्या है? एक टैक्सा है। ऐसे ही एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ऑल आर टैक्सा। ठीक है। तो टैक्सा का मतलब होता है कि भी साइंटिफिक टर्म्स के अंदर हम किसी भी कैटेगरी के अंदर टैक्सा है, किसी भी चीज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि भी ये एक टैक्सा। जैसे कि प्लांट, ये भी टैक्सा, डॉग ये भी टैक्सा, एनिमल ये भी टैक्सा, मैमल्स ये भी टैक्सा आ जाएगा। अब आ जाएगा टैक्सोनॉमी क्या होते हैं? करैक्टरिस्टिक के बेस पे, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंदर तो हम उसके करैक्टर के बेस पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए टैक्सोनॉमी क्या होता है? बेस्ड ऑन करैक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा के अंदर, जैसे कि प्लांट, एनिमल, मैमल्स। ठीक है। इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। समझ में? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टैक्सा के अंदर। और ये क्लासिफिकेशन, जो ये प्रोसेस है ना क्लासिफिकेशन की, इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएंगे, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी के अंदर आ जाएंगे। अब देखो, जो ये टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आएंगे, उसकी हम करेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सभी प्रोसेस बेसिक होती है टैक्सोनॉमी के। टैक्सोनॉमी के अंदर ये सभी आएंगे, करेक्टर देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम देने से पहले उसको करेक्टली हमें आइडेंटिफाई करना होना चाहिए वो। फिर उसकी हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे कि भी एक जैसे फीचर्स हैं उसको ईजिली हम ऑब्जर्व कर सके, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख के। नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम देना, ये सभी टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास इसके अंदर एक टर्म्स दे रखी है, सिस्टेमेटिक्स। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, ये इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनकी जो इसके अंदर डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन दे रखी ना, इनको थोड़ा रिवाइज़ कर लेना कि भाई ये डायरेक्ट आ जाएगी। सिस्टेमेटिक्स क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, सही मिलान के अंदर आपको क्वेश्चन दे देंगे। टैक्सोनॉमी दे दिया, वहाँ पे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, और साथ में छोटे जो उनके पॉइंट है मेन वो दे देंगे, तो आप इजीली एक क्वेश्चन कर सकते हो। नीट के अंदर 4 नंबर का, और एस्टेट के अंदर 1 मार्क्स का, और इसके अंदर DSSS के अंदर भी 1 मार्क्स का ही आएगा। सिस्टमेटिकली के अंदर क्या होता है? द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू एज सिस्टमेटिक्स।
स्टडी की ब्रांच को हम रिफ़र करते हैं सिस्टेमेटिक्स के अंदर। इसको लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म को एक अच्छे से अरेंजमेंट करना, सिस्टेमेटिकली वे के अंदर अरेंजमेंट करना। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टेमा बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म। लिनियस ने एक बुक पब्लिश की थी, क्या नाम था उसका? यूज़ किया था उसने शब्द, फिर उसने एक बुक भी लिखी थी अपनी, वो थी सिस्टेमा नेचुरिया नाम की बुक। अब हम करते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़। जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़ दे रखी इनके अंदर आ जाएंगे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या होती है टैक्सोनॉमी कैटेगरी? ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। क्या होती है? द कैटेगरी पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंसिस्ट, एक दूसरे के साथ कंसिस्ट होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी हायरार्की। कि भी कैसे इनकी सीक्वेंस होती है, कैसे अरेंजमेंट होती है, उसको एक हायरार्की के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, जिससे आप किसी भी चीज़ को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर कैटेगरी रिफ़र करती है क्लासिफिकेशन की एक यूनिट को, इनफैक्ट रिप्रेजेंट करती है एक रैंक एंड इज़ कॉमनली नोन एज द टैक्सोन। उस रैंक को और क्लासिफिकेशन की यूनिट को हम क्या बोलेंगे? टैक्सोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सा भी बोलते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी के अंदर क्या दे रखा है? टैक्सोनॉमी कैटेगरी के अंदर कितने स्टेप दे रखे हैं? 7 स्टेप्स। टैक्सोनॉमी कैटेगरी के अंदर 7 स्टेप दे रखे। इस 7 स्टेप के अंदर देखो, एक बेसिक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, फिर भाई आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो। हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी स्पीसीज ले ली, कोई भी जीनस ले लिया, तो उसके अंदर जो अनकॉमन स्टेप है और एक कॉमन स्टेप है, या फिर कॉमन फीचर्स को भी बोल सकते हैं। अनकॉमन स्टेप सबसे बड़ा होता है याद करने के लिए, सबसे बड़ा, जैसे कि किंगडम। कॉमन स्टेप क्या आ जाएगा इसके अंदर? स्पीसीज़, जो सबसे छोटा होता है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सेल्फ रेप्लिकेशन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ये कॉमन है स्पीसीज़ के अंदर। इसलिए हमें ये पता है कि भी ये ह्यूमन बीइंग है, ये स्नैक की स्पीसीज़ है, ये रैट की स्पीसीज़ है। उनके कॉमन फीचर्स को ही देखते हैं, जो ईज़िली दिखाई दे वो कॉमन स्टेप होता है, जो ईज़िली ना दिखाए वो सबसे बड़े किंगडम के अंदर। इनकी एक हायरार्की होती है, ये जेनेटिकली अटैच होते हैं, ये इनकी एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो 7 स्टेप है ना, 7 स्टेप के अंदर आ जाएंगे। देखो, स्पीसीज़, कॉमन स्टेप, कॉमन फीचर्स मिल जाएंगे मोस्टली। जीनस, स्पीसीज़, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड लास्ट बस किंगडम। ये देखो, ये जो सीक्वेंस दे रखी है, ये जो आपको सीक्वेंस दे रखी है, किंगडम, फाइलम, कॉम डिवीजन में बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हायरार्किकली अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दे रखा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसे नीचे मिलता है। ये याद कर लेना, ये हायरार्की पूछी जाती है कहीं से, ऑर्डर मिस कर दिया, ऑर्डर को ऊपर दे दिया, फैमिली को जीनस के यहाँ पे नीचे स्पीसीज की जगह दे दिया, तो ये गलत हो जाएगी। ये क्वेश्चन हर बार आता है। और एक वो कि भाई कार्लस लिनियस ने डिस्कवरी की थी, वो सिस्टेमा नेचुरिया नाम की डिस्कवरी की थी, ये हर बार पूछा जाता है। तो हम बताते हैं आपको स्पीसीज से, स्पीसीज के अंदर क्या आ जाएगा? स्पीसीज के अंदर क्या आ जाएगा? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज ए स्पीसीज। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी
स्पीसीज़ के अंदर इंडिविजुअल का ग्रुप होता है विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ के साथ, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये है स्पीसीज़। इसके अंदर कंसीडर कर रखा है मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा, ये 3 नेम ट्यूबर। इसके अंदर देखो ये मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। इसके अंदर जो इंडिका है, ट्यूबरोसम है और लियो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज़ एपिथेट्स को। फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा ये जेनरा रिप्रेजेंट करते हैं अनदर हाई लेवल का क्या ये टैक्सोन है या फिर कैटेगरी है। ठीक है, स्पीसीज़ के अंदर तो यही आएगा कि भाई ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज नोन एज स्पीसीज़। एग्जाम्पल्स आपके पास है, स्मॉल लेटर के अंदर इसको लिखा जाता है, अंडरलाइन होती है सेपरेटली। फिर आ जाएगा हमारे पास साइंटिफिक नेम, हाँ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जैसे कि होमो सैपियंस दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ से बुक आ गई थी। फिर आ जाएगा हमारे पास जीनस। जीनस के अंदर क्या है, जीनस के अंदर हम क्या बताएंगे, इसके अंदर आ जाएगा वी कैन से डैट जेनरा आर एग्रीगेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़। जो एक दूसरे के क्लोज रिलेटेड स्पीसीज़ होती हैं वो जेनरा एग्रीगेट करता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को, वो जीनस के अंदर आएगा। एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल, 2 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं लेकिन बिलोंग करती है किससे, जैसे कि हमारे पास क्या है पोटैटो, ब्रिंजल, दोनों जीनस सोलेनम से क्या करती है, बिलोंग करती है, इसलिए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है, एग्रीगेट हो जाती है जीनस के अंदर। कुछ एग्जांपल और भी दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे कि लोइन, लेपर्ड, टाइगर। कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं, ये पैंथेरा से क्या करते, जीनस क्या इनका पैंथेरा, लोइन का, लेपर्ड का और टाइगर का। टाइगर को टिग्रिस स्पेसिफिक नेम है और लेपर्ड का पैंथेरा पैरेडस और लोइन का पैंथेरा लियो। अब आ जाएगा फैमिली। फैमिली के अंदर क्या आता है, फैमिली के अंदर देखो ये थोड़ा सा अप लेवल का टैक्सोन हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फैमिली आर करेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस बोथ वेजिटेबल और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। किसी भी प्लांट स्पीसीज़ के अंदर अगर उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स मैच कर रहे हैं तो उनकी फैमिली को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेस पे। इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल दे रखा है, सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, सोलेनेसिया फैमिली के अंदर आता है। आपने सुना होगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर जब हम पढ़ाएंगे आपको, उसके अंदर दे रखा है लीव्स की अरेंजमेंट दे रखी है, ये उसके अंदर लीव्स की अरेंजमेंट, इन्फ्लोरोसेंस की अरेंजमेंट और जो इनकी फ्लावर्स का मतलब सब कुछ ही दे रखा है उसके अंदर, कैसे लीव्स की अरेंजमेंट होती है और एक्रोबैसिडल, बेसिपेटल, ये सब दे रखा है उसके अंदर। अभी यहाँ पे फोकस करो, फैमिली के अंदर हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को प्लांट स्पीसीज़ को के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो उनकी फैमिली को ईजिली। एग्जाम्पल पेटूनिया, दतूरा और सोलेनम किसके अंदर आएंगे, सोलेनेसिया फैमिली के अंदर आते हैं। एनिमल्स के भी दे रखे हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर क्या आएगा, फैमिली से पहले आता है। ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्डर के अंदर आ जाए, इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऑर्डर एंड अदर हाई टैक्सोनॉमी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीगेट ऑफ करेक्टर, उनके करेक्टरिस्टिक को एग्रीगेट करके। ऑर्डर हो गया या फिर उससे हाई मतलब जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे एग्रीगेट ऑफ करेक्टर। अदर बीइंग अ हायर कैटेगरी असेंबल करती है फैमिली को विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर करेक्टरिस्टिक, कि भी उनके अंदर कौन कौन से सिमिलर करेक्टरिस्टिक हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने क्या बता रहा है कि करेक्टरिस्टिक को देखते हैं, जो कि प्लांट फैमिली कन्वोवुलेसिया, सोलेनेसिया इंक्लूड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टर के बेस पे।
जो हमारे पास ये दो फैमिली है ना, इनका ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से क्या करती है, बिलोंग करती हैं। किसके ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, इसके अंदर मेनली बेस्ड क्या होता है, फ्लावर के करैक्टरिस्टिक के बेस पे पाया जाता है, कैसा करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास क्लास। क्लास के अंदर क्या आते हैं, कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं कुछ रिलेटिव ऑर्डर। अब जो क्लास आ गई, क्लास इसके अंदर कैटेगरी के अंदर क्या आएंगे, जो ऑर्डर्स हो गए ना, एक से कैसे रिलेट करते हैं, जैसे कि ऑर्डर प्रीमेटा नाम का जो ऑर्डर है, कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला और गिबन, इज प्लेस इन क्लास मैमिलिया along with order carnivora include animal like tiger, cat. Class mammalia has other order. जो प्रीमेटा ऑर्डर है ना, उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये आ जाएंगे जो कि मैमल्स की क्लास के अंदर आते हैं। ये उससे जो ऑर्डर से क्या आएंगे, एग्रीगेट करैक्टरिस्टिक देख ले, उससे थोड़ा अपर लेवल का था कि इनकी क्लास क्या आ जाएगी। क्लास के बाद सिंपल आ जाएगा हमारे पास फाइलम। कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। नेक्स्ट हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी को ही क्या बोलेंगे हम, फाइलम बोलेंगे। आ जाएगा हमारे पास किंगडम। सबसे अनकॉमन फीचर्स पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं किंगडम के अंदर। सबसे अप हाईएस्ट कैटेगरी पाई जाती है किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी पाई जाती है हायरार्की के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, किंगडम बोलेंगे। जैसे कि एनिमलिया के अंदर क्लासिफाई करते हैं एनिमल को, प्लांटी के अंदर क्लासिफाई करते हैं प्लांट को। ठीक है, अनकॉमन फीचर्स पाए जाएंगे। अब जैसे कि सीक्वेंस है, आपको इसको याद करना, इसके लिए हमारे पास एक इसको ट्रिक बना के याद करना। इसके अंदर मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ, इस पे ध्यान मत देना, ये थोड़ा मैसी हो गया। कि पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, की पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कुछ भी बना सकते हैं आप। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऐसे ही सीक्वेंस के अंदर वो याद करना है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। अनकॉमन फीचर्स पाए जाते हैं और वेरी कॉमन। ठीक है, जैसे कि जीनस के अंदर ये फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाएंगे, इसके अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ पाई जाएंगी। ये किसके बेस पे पाए जाएंगे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे, एग्रीगेट करैक्टरिस्टिक के बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लास के अंदर क्या करेंगे, रिलेटेड ऑर्डर, जो ऑर्डर रिलेट करते हैं दूसरे से, जैसे कि प्रीमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिबन आ गए थे। फाइलम के अंदर क्या आ जाएंगे, फाइल अलग अलग स्पीसीज, जैसे कि फ़िश के अंदर सिर्फ फिशेस आएंगे, एम्फीबियंस के अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ह्यूमन, ये अलग अलग इसके अंदर आ जाएंगे फाइलम के अंदर। ठीक है, किंगडम का तो आपको पता ही, हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी पाई जाती है। अब इसके अंदर देखो, ये एक टेबल दी गई है, इसमें ये बता रखा कि भाई क्या क्या चीज़ें कौन किससे बिलोंग कर, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, किसके अंदर लिखा हुआ है, कैपिटल स्मॉल, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस, फैमिली क्या है, होमिनिडिया, ऑर्डर प्रीमेटा, जो कि हमने देखा था ऑर्डर के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ये करैक्टरिस्टिक फीचर्स को एग्रीगेट करते हैं। मैमल्स, क्लास आ गई, इसकी मैमल्स के अंदर क्या होते हैं, मैं ये आगे फाइलम क्या, कोर्डेटा के अंदर, कोर्डेटा भी होते हैं ना, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा, नोटोकोड के बेस पे क्या करते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। हाउस फ्लाई का नाम मस्का डोमेस्टिका, कैपिटल है जीनस मस्का, डोमेस्टिका क्या है, स्मॉल लेटर है, स्पीसीज़ है।
फैमिली क्या है, म्यूसिडिया, डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। फाइलम कौन सा है इसका, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्ट के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो, मैंगो फ्रूट है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस, स्पीसीज इंडिका, कैपिटल स्मॉल। एनार्किडिएसिया फैमिली। सेपिनाल्स क्या आ जाएगा, ऑर्डर। डाइकोटिलेडन, 2 कोटिलेडन होते हैं, क्लास। एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या आएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है। वीट क्या है, ट्रिटिकम एस्ट्रिगम, ट्रिटिकम साइंटिफिक नेम के अंदर क्या, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम एस्ट्रिगम। पोएसिया फैमिली, कोइल्स ऑर्डर। मोनोकोटिलेडन क्या है, मोनो सिंगल कोटिलेडन पाया जाएगा एंजियोस्पर्म के अंदर ही। ये दे रखा है इसके अंदर। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया अच्छे से तो आप हम ये सीरीज़ स्टार्ट ही रखेंगे। देखो किसी का कोई डाउट है तो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ समझने है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट ले लेंगे, ठीक है। ये अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहले हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवाएंगे, फिर धीरे धीरे हम इसमें से जो भी क्वेश्चंस एचटेट के अंदर, TTPLSB के अंदर, जो भी एग्ज़ाम के अंदर आया होगा ना, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के अंदर, उसको हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रेम हुआ है और हमने आपको ये चीज़ करवाई है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय बाय।